अप्सरन को नाच देख रो। अरे तू यहाँ अप्सरन को नाच देख रो, माँ तो ब्रज में धूल उड़ रही। यहाँ से सब देवों के साथ में दंडवती करता हुआ और स्वयं ठाकुर जी के चरणारविंद में जाके पड़ा गया। ए इंद्र, तेरी पूजा बंद करी और 7 वर्ष के बालक के द्वारा गो। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, अभी हम आ चुके हैं इंदौली गांव में, और ये इंदौली गांव वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण जी ने ऐरावत जो हाथी पर बैठकर आया था इंद्र, और उसका मान तोड़ा था, और उस इंद्र ने यहाँ पर इतनी वर्षा की कि ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे श्री कृष्ण को छुपाना पड़ा। तो यहीं से ऐरावत घुटनों के बल गया था, तब से दंडवत परिक्रमा प्रारंभ हुई। तो हम चलते हैं, आपको कराते हैं इसी स्थान के अद्भुत दर्शन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको ब्रज की ऐसी संपूर्ण स्थानों के बारे में अवगत करा सकें। आप लोगों का हमें बहुत प्रेम मिल रहा है, लाखों लोगों का हमें यहाँ पर प्रेम मिल रहा है, और लाखों लोग से आप करोड़ों लोगों के पास इस ब्रज की महिमा को पहुँचाएँ। राधे राधे। अभी हम आ चुके हैं इंदौली गांव में, और जो ब्रज 84 कोस की यात्रा को करा रहे हैं, और ये पुरोहित ब्रज 84 कोस के यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, तो इनसे अवगत कराते हैं इस स्थान के बारे में। राधे राधे भैया। ये इंद्रकूप इंदौली गांव है। कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया था इंद्र की वजह से, तो गोवर्धन धारण करके एक भी बूंद ब्रज पे नहीं आने दिए, उसके लिए इंद्र का मान भंग किया है ऐसा करके। तो उसके पश्चात इंद्र ने क्षमा प्रार्थना करने के लिए इस गांव में उतरा है ऐरावत से। यहाँ कुआं खोद करके उसने जल लिया है, ऐरावत को दिया है वो मटकी, और उसके पश्चात सुरभि गाय और ऐरावत का हाथी को लेकर के, और वो यहाँ से सब देवों के साथ में दंडवती करता हुआ और स्वयं ठाकुर जी के चरणारविंद में जाके पड़ा गया है, और उससे क्षमा मांगी है। वहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक करके, जल से अभिषेक करके, सुरभि गाय के दूध से अभिषेक करके जे उसको मान भंग किया है। तो इस गांव का नाम है इंद्रकूप इंदौली गांव। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जमुना मैया की। जैसा कि आपने यहाँ की अद्भुत महिमा को जाना, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आपको यहाँ पर जो यात्रा रुकी है कामा में उसको दिखाते हैं, उसके आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहीं पर इंद्रेश्वर महादेव, ये देखें, ये इंद्रेश्वर युगल जोड़ी है। श्री कृष्ण जी यहाँ पर इंद्रेश्वर बने हैं। यहीं पर जब इंद्र ने अपना भयंकर प्रकोप डाला, सभी ब्रजवासी त्राही त्राही होने लगे, और इस इंद्र ने इतनी वर्षा की कि श्री कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वत ऊपर उठाना पड़ा। ये देखें आप, ये इंदु लेखा सखी हैं, ये भी बड़ा ही अद्भुत और दिव्य यहाँ पर आप अनुभव कर सकते हैं। यह जो दर्शन हैं, इनको आप स्वयं घर बैठे इनका जो लाभ ले रहे हैं, वो अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपको ये दर्शन घर बैठे मिल रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा कराएगा, ब्रज के कण कण से आपको मिलाएगा। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखा करें, कमेंट जरूर किया करें और शेयर भी किया करें, जिससे कि इस ब्रज धाम की अलौकिक लीलाएं अन्य लोगों के पास पहुंच सकें। तो अभी इस वीडियो में और भी आगे बहुत अद्भुत जानकारी है। तुमने देखी गोवर्धन चरित्र लीला, तो गोवर्धन चरित्र लीला में 7 दिन तक वह इंद्र ने वर्षा करी। अहंकारी हो इंद्र, तो वाने ठाकुर जी थे बैर लिया और 7 दिन वर्षा करी, और 7 दिन बाद में नारद जी जिनने इंद्र तेरी पूजा बंद करी और 7 वर्ष के बालक के द्वारा गोवर्धन पुजरो है। जो नारद जी ने नारायण नारायण करके इंद्र और कृष्ण को, इंद्र ते कृष्ण को बैर करायो, तो वही नारद फिर पहुंच गो स्वर्ग में वो अप्सरन को नाच देख रो। अरे तू यहाँ अप्सरन को नाच देख रो, माँ तो ब्रज में धूल उड़ रही। बोले मैंने तो ब्रज को बहाए दियो। बोले ब्रज में तो धूल उड़ रही, एक बूंद पानी नहीं है। अच्छा
तो आयो एरावत पे बैठ के। एरावत 10,000 हाथी के बलवारो एरावत हाथी, और सुरभि कुंड के ऊपर एरावत को देखो कि किसने गोवर्धन को लिए खड़े हैं ऊपर छतरी लेके, और नीचे सिगरे ब्रजवासी खड़े हैं। तो मन में आई एरावत को खड़ो कर दो पर्वत के ऊपर, सब पर्वत के नीचे दब के मर जाएंगे। एरावत को खड़ो कर दियो तो गोवर्धन हिलो नहीं, जो ही घबराएगो और माते एरावत पे बैठ के भागो। तीनों लोक में शरण मांगी, काऊ ने शरण नहीं दी, जो कही जा कोई क्षमा नहीं कर सको। तो वो इंद्र जाते आगे इंद्रौली गांव में इंद्रकूप एरावत के संग एक अंधे कुआं में छुप गयो। इंद्रौली गांव इंद्रकूप में एरावत के सहित छुप गयो। नारायण नारद वहां पहुंच गयो। अब तू यहाँ छुपो कहाँ बैठो है? अब तू यहाँ कुआं में छुपो बैठो है। बोले का भयो? बोले 3 लोक में काऊ ने शरण नहीं दी। बोले अब भाई की शरण में जाते बैर लियो। वही 7 वर्ष को जो बालक है नी, वही परम किसे। अब भाई शरण में जा। देखो तो साथियों, ये यात्रा पहुंच चुकी है काम्यवन धाम में। काम्यवन पुराना वृंदावन है, और ये वृंदावन एक तरीके से जिस प्रकार से अब का जो वृंदावन है उसमें घर घर में मंदिर हैं, 5,500 मंदिर हैं, इसी तरीके से इस काम्यवन में 80 कुंड हैं। संपूर्ण ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में 365 कुंड हैं, और अकेले काम्यवन में ही 80 कुंड हैं, अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ इस यात्रा का जो पड़ाव है ये 3 दिन रहता है। अभी ये परिक्रमा चारों धाम में नहीं गई है। अभी हम चारों धाम जैसे ही ये परिक्रमा पहुँचेगी आपको यहाँ के भी संपूर्ण दर्शन कराएंगे। अभी ये काम्यवन स्थान बिल्कुल सामने ही अगर आप देखेंगे तो यहीं पर कामा है, और उससे पहले ही ये परिक्रमा यहाँ पर रुकी हुई है। तो चलते हैं और यहाँ किस तरीके से परिक्रमार्थी रुकते हैं उसका भी आपको एक झलक दिखाते हैं। ये कई किलोमीटर के लंबे लंबे तंबू होते हैं, और इन तंबुओं में यात्रीगण रुकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी यात्रा यहाँ पर आई नहीं है। यात्रा अभी इंदौली गांव में है। इंदौली गांव में और अलकनंदा पर तथा सुदामा जी के मंदिर में ये परिक्रमा लगभग 3 से 4 भागों में बांट दी गई है, जिससे एक साथ एक मंदिर पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब न टूटे। लेकिन ये यात्रा 10,000 लोगों की यात्रा है। तो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पूरा गांव की गांव चारों तरफ से भर जाता है। लेकिन ये यात्रीगण बहुत ही ज़्यादा अपने नियम के अनुसार चलते हैं, एक लाइन बना लेते हैं और धीरे धीरे एक एक करके दर्शन करते हैं। इसी तरीके से अगर नियम से संपूर्ण यात्रा बाकी लोग भी मंदिरों में करें तो ना तो मंदिरों में किसी भी तरीके के धक्के लगेंगे, ना मंदिरों में किसी भी तरीके की लोगों की चोटें आएंगी और ना कोई नुकसान होगा। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर रुकते हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा और इस ब्रज भूमि की अद्भुत महिमा को जाना। अब हम चलते हैं इस पाल के अंदर। ये गुजराती लोग और बड़ौदा से आए हुए, बड़े बड़े विदेशों से भी आए हुए लोग हैं जो इन जंगलों में रहते हैं। इन जंगलों में अपना डेरा डाल के इस ब्रज की 66 अरब तीर्थ जो निवास करते हैं चतुर्मास में, उसका आनंद लेते हैं और उनकी जो पुण्य होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसे ही डेरा डाल के यात्रा को करते हैं। अब यहीं से ये लोग आगे के पड़ाव बरसाना की तरफ चलेंगे। बरसाने में भी ये लगभग 3 दिन यात्रा रुकेगी और 4 से 3 दिन यात्रा ये यहीं रुकेगी। इसी के बिल्कुल सामने बांके बालाजी हैं जहाँ पर अनेकों कष्ट काटे जाते हैं। तो उसके भी हम आपको अद्भुत दर्शन कराते हैं बांके बालाजी के। अभी ये यात्रा बांके बालाजी भी पहुँचेगी।
तो आप ये देख रहे हैं खेतों को किस तरीके से पहले साफ किया जाता है और फिर इन तंबुओं को लगाया जाता है। तो ये इंदौली गांव है। ये वीडियो आपने हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।